टुनटुनी के माता पिता की हाल ही में एक हादसे में मौत हो गई और उसके चाचा ने उसे अपने घर ले आए, लेकिन चाची उसके घर में आने से खुश नहीं थी, इसलिए वो हमेशा टुनटुनी पे गुस्सा किया करती थी। टुनटुनी, अरे और टुनटुनी, 1 बज चुके हैं, अभी तक दोपहर के बर्तन नहीं साफ किए। चाची जी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने सारे कमरों में झाड़ू लगाने के लिए कहा था, अभी तुरंत ही तो निकली हूँ। तो क्या हुआ, एक काम करके ही थक गई, चल इसी बहाने बर्तन भी धो डाल। आपने और गोलू भैया ने खाना खा लिया, मुझे भी भूख लगी है, पहले खाना दे दीजिए, उसके बाद सारे बर्तन एक साथ ही साफ कर दूंगी। तुझे हर काम में बहस करने में ज्यादा मजा आता है क्या? पहले बर्तन धो ले, उसके बाद ही खाना मिलेगा, ठीक है? जैसा आपको सही लगे। टुनटुनी बेचारी भूखी पेट ही बर्तन धोने लगी। उसके बाद भी चाची ने उसे काफी देर तक भाषण देने के बाद ही खाना दिया। ये क्या चाची जी, बस 2 रोटी? इतने मेहनत करने के बाद आप बस मुझे 2 रोटी दे रही हो? ओहो, जितना बचेगा उतना ही तो मिलेगा ना। अब क्या तेरे लिए फिर से रोटी बनाओ? तेरी भूख है कि मुझे खाकर भी शांत नहीं होने वाली। अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो आप मुझे किसी अनाथ आश्रम में भिजवा दीजिए, कम से कम मुझे वहाँ खाना तो ठीक से मिलेगा ना। चुपचाप जवान बन करके इसे खा ले, वरना रात भर तुझे भूखा रखूंगी। ये सुनकर टुनटुनी चुप हो गई और खाना खाने लगी। उसके बाद उसकी चाची ने उसे छत की सफाई करने के लिए भेज दिए। अब दिन प्रतिदिन उसकी चाची का अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे और टुनटुनी बेचारी लाचार होकर उसकी सब बात मानती और उसकी हर अत्याचार सहती। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, आज ही मैं चाचा जी को सब कुछ बता दूंगी, उसके बाद उनकी जो मर्जी होगी वो मान लूंगी। ये बोलकर वो फिर से काम में लग गई। जब सभी रात को भोजन करने के लिए बैठे तो टुनटुनी चिड़िया ने अपने चाचा जी को कहा, चाचा जी, मुझे भी पढ़ाई करना है, क्या आप मेरी स्कूल में एडमिशन करवा देंगे? क्यों नहीं बेटा, 2 महीने बाद ही तो न्यू एडमिशन शुरू होने वाली है। तेरा एडमिशन भी उसी स्कूल में करवा दूंगा जिसमें गोलू पढ़ता है। जी, अब अपना जवान ज्यादा मत चलाओ। मैं इसको रखने के लिए इसलिए राजी हुई हूँ क्योंकि ये घर का सारा काम करने में मेरी मदद करती है। अगर इसने स्कूल जाना शुरू कर दिया तो आधा दिन तो वो उसी में लगा देगी, फिर सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ेगा। नहीं चाची जी, मैं स्कूल से आने के बाद घर का सारा काम कर दूंगी। तू चुप रह, मुझे पता है तू कुछ नहीं करने वाली, और वैसे भी तेरे पढ़ाई में इतना खर्चा करूंगी तो मेरे बेटे और मेरे लिए क्या बचेगा? मुझे घर चलाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। टुनटुनी अपनी चाची की सारी बातें सुन चुप हो गई। उसके चाचा जी ने भी डर के मारे कुछ नहीं बोला। अब टुनटुनी समझ गई कि अब उसका यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उसने फैसला किया कि उसकी भलाई इस घर को छोड़ के जाने में ही है। रात होने पर उसने बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ी। उसे डर था कि अगर उसकी चाची ने उसे देख लिया तो वो फिर से उसे गुलाम बना लेगी। इसी डर से वो उड़ते उड़ते किसी दूर के जंगल पहुंच गई। थकान ज्यादा होने के कारण वो एक पेड़ के नीचे ही सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे बहुत ही भूख लगी थी। उसने देखा कि जिस पेड़ पर वो सोई हुई थी उसके बगल वाले पेड़ पर ही एक बंदर केले खा रहा है। मुझे तो बहुत ही भूख लगी है, मैं अब क्या खाऊंगी? मैंने तो ये सोचा ही नहीं। बंदर उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसने तभी अपने केले के गुच्छे में से 2 केले तोड़े और टुनटुनी की ओर फेंक दिया। टुनटुनी ने खुश होकर 2 केले उठाए और मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे हो बंदर। बंदर ने भी हंसकर उसका जवाब दिया। फिर टुनटुनी ने केले खाए और आगे बढ़ गई। बंदर भी पेड़ से उतरकर टुनटुनी का पीछा करने लगा, मगर टुनटुनी को इस बात की खबर नहीं थी। वो उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुंच गई तो अचानक उसने देखा कि बंदर उसके सामने खड़ा है। अरे बंदर, तुम यहाँ? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? ये सुनकर बंदर ने हाँ में सर हिलाया। अरे वाह, तुम पक्षियों की भी भाषा समझ सकते हो, लगता है तुम्हारा भी मेरी तरह कोई नहीं है। बंदर ने फिर से सर हिलाकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, आज से तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हारा नाम पिंकू रखती हूँ। टुनटुनी पिंकू का साथ पाकर खुश थी। एक बंदर ही सही, लेकिन उसको अब लग रहा था कोई उसके साथ है। कुछ देर आराम करने के बाद टुनटुनी चिड़िया और आगे बढ़ गई। फिर टुनटुनी को एक ढाबा नजर आया। वहाँ पर कुछ पक्षियाँ खाना खा रहे थे, लेकिन टुनटुनी के पास पैसे नहीं थे। वो जैसे ही वहाँ जाकर बैठी, एक बूढ़े चिड़िया ने उसके सामने खाने की थाली लाकर रख दिया। टुनटुनी को बहुत ही भूख लगी थी, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे ही खाना खाना शुरू कर दिया और कुछ पिंकू को भी दे दिया। ये सब देख वहाँ पर मौजूद सारे पक्षी हैरान थे कि एक बंदर एक चिड़िया के साथ क्या कर रहा है। बेटी, तुम्हारा पेट भर गया या तुम्हारे लिए और खाना लेकर आऊं? नहीं अंकल, मेरा पेट भर गया, मुझे भूख लगी थी इसलिए खाना देखते ही मैं उस पर टूट पड़ी। असल में मेरे पास पैसे नहीं है, ये बात बताना मैं भूल गई थी। सुनकर बूढ़ा चिड़ा मुस्कुराने लगा।
आप फिक्र मत करो अंकल, मैं इस खाने के बदले आज रात तक आपके ढाबे में काम करूंगी। कोई बात नहीं बेटी, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें जबरदस्ती काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। धन्यवाद अंकल, पर मैं जाऊंगी कहाँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया अपने साथ बीते हुए सारे दुख भरी कहानी को सुनाती है, जिसे सुन वो बूढ़ा चिड़ा बोलता है, तुम एकदम सही जगह पे आई हो बेटी, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, मेरी बेटी की तरह, ठीक है? अंकल आपको जैसा ठीक लगे, लेकिन मैं यहाँ बिना काम किए नहीं रहूंगी। आज से कस्टमरों को खाना सर्व करने का काम मैं और मेरा दोस्त कर लेंगे। आप सिर्फ आराम से कुर्सी पर बैठकर देखभाल कीजिए। बूढ़े चिड़े ने उसकी बात मान ली। अब टुनटुनी और उसका दोस्त बंदर कस्टमरों को खाना सर्व करते और बावर्ची खाना बनाता, और बूढ़ा चिड़ा बस पूरा दिन बैठकर गुजार देता था। कुछ दिनों के बाद एक चिड़ा ढाबे पर आया और टुनटुनी और पिंकू को काम करता हुआ देख हैरान हो गया। अरे बाबा, ये नई चिड़िया कौन आ गई? कहकर वो बूढ़े चिड़े के पास गया और बोला, अंकल, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया, आपने 2 नए काम करने वाले रख लिए। रामू, ये कोई काम करने वाली नहीं है, ये मेरी बेटी की जैसी है, और तुम अपनी बात तो करो ही मत। हफ्ते में 2 बार तो तुम घूमने के लिए चले जाते हो, फिर पूरा काम मुझे ही करना पड़ता है। ठीक है अंकल, मैं आगे से छुट्टियां नहीं करूंगा, लेकिन आप मुझे इस तरह काम से मत निकालो। ठीक है, नहीं निकालता हूँ, तुम अपने काम पे लग जाओ। धन्यवाद अंकल, अब मैं आ गया हूँ, अब सारा काम तेजी से होगा। फिर बूढ़े चिड़े ने टुनटुनी से कहा, बेटी, अब तुम बावर्ची के साथ किचन में खाना बनाओ, रामू और पिंकू खाना सर्व कर दिया करेंगे। ठीक है अंकल, मैं कर लूंगी। रामू काम पर लग गया, लेकिन वो मनी मन टुनटुनी से जलने लगा। एक दिन वो किचन में गया और अपने आप से ही बातें करने लगा। इस टुनटुनी को बाहर निकालने का कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरी दाल यहाँ निकलने देगी। उसकी ये बातें पिंकू सुन रहा था। उसने गौर किया कि रामू ने थाली उठाए और साइड में लेकर चला गया। फिर उसमें डब्बे में से ढेर सारी मिर्ची पाउडर निकाले और खाने में डाल दिया और कस्टमर के पास लेकर चला गया। वो खाना सर्व करके वापस आते हुए हंसते हुए बोला, अब आएगा मजा, कस्टमर जैसे ही खाना खाएगा उसका मुंह जल जाएगा और जोर जोर से शोर मचा देगा। फिर मैं बोलूंगा कि ये खाना टुनटुनी ने बनाया था और अंकल उस पर बहुत गुस्सा होंगे। हा हा हा। उसकी ये बात सुनकर पिंकू जल्दी से कस्टमर के पास गया और उसकी थाली को उठाकर ले आया। ये देख सभी हैरान थे। बूढ़े चिड़े ने भी ये देखा और टुनटुनी ने भी देखा। क्या हुआ पिंकू, तुम खाना वापस लेकर क्यों आ गए? ये क्या, ये लगता है खुद ही खाना चाहता है इसे। पिंकू ने ये थाली रामू के सामने रख दिया। बूढ़े चिड़े और टुनटुनी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रहा है। पिंकू, तुम मुझे बताओ कि तुम ये थाली का खाना वापस क्यों लेकर आ गए? सुनकर पिंकू ने रामू की तरफ इशारा किया और फिर थाली की तरफ इशारा किया। ये देख टुनटुनी समझ गई कि वो क्या कहना चाह रहा है। रामू, पिंकू कह रहा है कि ये खाना तुम खाओ। ये सुनकर रामू हक्का बक्का हो गया और मैं इस खाने को भला क्यों खाऊं? तेरा दोस्त पागल हो गया है। पिंकू ने आज तक ऐसा बर्ताव नहीं किया, आज ये कुछ बताना चाह रहा है तो हम इसकी बात को ऐसे टाल नहीं सकते। अरे गई भैंस पानी में। तुम अभी के अभी इस खाने को खाना शुरू करो, तभी हमें पता चल पाएगा कि पिंकू क्या कहना चाह रहा है। सुनकर रामू ना चाहते हुए भी खाना खाने लगा। 1-2 निवाला खाने के बाद ही उसकी हालत खराब हो गई। मुंह जल रहा था, लेकिन वो अपनी साजिश को छुपाना चाह रहा था, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहा था। वो खाना खाने लगा और जोर जोर से बड़बड़ा रहा था। इसे देख पिंकू खुश हो रहा था और टुनटुनी और बूढ़ा चिड़ा इसे ऐसा करता देख हैरान थे। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो चिल्ला उठा, पानी पानी पानी, मुझे पानी दो वरना मेरा आज ही राम राम सत्य हो जाएगा। कहकर वो पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगा। टुनटुनी ने उसे पानी ला कर दिया और वो पूरा जग ही पी गया। आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, क्या तुम हमें जरा बताओगे? हाँ, सब कुछ बताता हूँ। मैंने खाने में मिर्ची डाल दी थी, जिसे खाने के बाद ग्राहक उससे नाराज हो जाए और इंजाम टुनटुनी पे आ जाए कि उसने खाना ठीक से नहीं बनाया, लेकिन पिंकू ने मेरा ही वाट लगा डाला। सुनकर जोर जोर से दोनों हंसने लगे। बुरे सोच का बुरा नतीजा। अच्छा ही हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अगर तुम टुनटुनी से ऐसे दुश्मनी करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और तुम मत ये भूलो कि ये यहाँ की काम वाली नहीं, यहाँ की मालकिन है। मेरे बाद ये ढाबा इसी का होगा, समझे?
मालिक मुझे माफ कर दो, आखिरी मौका दे दो, आज के बाद ऐसा मैं नहीं करूँगा, माफ कर दो मालिक। ठीक है, तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो तुम्हें इस ढाबे को छोड़ के जाना पड़ेगा हमेशा के लिए, वो भी तड़का लगा के। हाँ 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 हाँ। सुनकर सभी एक साथ हंसने लगे। फिर रामू भी हंस पड़ा। हाँ 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 हाँ।